गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग पोल्यूशन के बारे में टॉपिक डिस्कस करने वाले थे और खासकर हमने आपको टॉपिक ये दिया था कि अर्लियर वी हैड विंटर वेकेशन एंड समर वेकेशन बट नाउ वी हैव पोल्यूशन वेकेशन। व्हाई? तो इसमें आपको ज्यादा कंसंट्रेट करना है दिल्ली, एनसीआर एंड कुछ रीजन्स ऑफ यूपी जो दिल्ली के अराउंड है, और ये जैसे हरियाणा है ना, हरियाणा की तरफ से जो आते हैं पराली जलने की वजह से, उससे जो पोल्यूशन हो रहा है उससे रिलेटेड हमारे कुछ हरियाणा के क्षेत्र भी आ जाते हैं जो पोल्यूटेड हो रहे हैं। अब इसमें अब मेन कॉज किसको बोलोगे, मुझे पहले आप डिस्कस करके बताओ। प्रियंका, गुड मॉर्निंग। आप जंक फूड करा देंगे, ठीक है, वो जनरल टॉपिक है प्रियंका, जंक फूड तो जनरल टॉपिक हो गया। बताइए शुरुआत कहां से करें? बेसिकली देखा जाए तो मैंने आपको टॉपिक दिया है, इसमें अगर शुरुआत हम करना चाहे तो वेकेशन से शुरू कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती क्योंकि जरूरी नहीं है कि वेकेशन से रिलेटेड आएगा। तो हम सीधा स्ट्रेट अवे कोशिश करेंगे जंप करने का उस टॉपिक पे, यानी कि जो अभी गैस चेंबर दिल्ली बनी हुई है और वो क्यों है और उसका क्या किया जा सकता है या क्या उसके ऑल्टरनेटिव्स हैं, उसको कैसे हम लोग उससे छुटकारा पा सकते हैं, उस पर ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे। तो सबसे पहले मुझे बताओ ये जो गैस चेंबर है दिल्ली क्यों बन गई है? देखो, कोई भी चीज एक दिन में नहीं होता, ये जान लो अच्छी तरह से। इसीलिए मैं स्ट्रेट अवे एक चीज कहूंगी दैट वी कैन क्लियरली से कि दिल्ली एक मेट्रो पोलिस है, यानी कि मेट्रोपॉलिटन हमारा एक प्लेस है ये, और दिल्ली में 1980s से काफी लोग का आगमन होने लगा, इन्फ्लक्स होने लगा। लोग यहाँ के प्रति अट्रैक्टेड होते थे क्योंकि उनको लगता था कि दिल्ली एक ऐसा जगह है जहां पे कमाया जा सकता है। तो एक तो जो इसका पॉपुलेशन जो ग्रोथ हुआ है दिल्ली का बिकॉज ऑफ द यू कैन से इन्फ्लक्स फ्रॉम द अदर नेबरिंग स्टेट्स, एक तो सबसे पहले इसका जिम्मेदार पॉपुलेशन है। जब पॉपुलेशन बढ़ा तो जो सिटी का सड़कें थी उसमें व्हीकल्स हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ा तो उसके अकॉर्डिंग हमारे ट्रांसपोर्ट के मीन्स भी बढ़ते गए, बसेस बढ़ी, कार्स बढ़े, स्कूटर्स बढ़े। इससे क्या हुआ कि वो सड़कें कम पड़ती गई। उसके बाद क्या हुआ तो फ्लाईओवर्स एंड बहुत सारे न्यू रोड्स कंस्ट्रक्ट हुए। रोड्स को ब्रॉड किया गया ताकि व्हीकल्स को उसमें एकोमोडेट किया जा सके। इसका मतलब है कि व्हीकल्स की संख्या बढ़ी। जब व्हीकल्स की संख्या बढ़ी तो पोल्यूशन बढ़ा। जब पोल्यूशन बढ़ा तो लोगों को एक फीलिंग उस समय आना शुरू हो चुका था कि आंखों में जलन, और जब आप घर वापस जाते तो आपको चेहरा बिल्कुल पूरा काला नजर आता अपना, अब धोने के बाद वो काला काला पानी निकलता। तो इससे जो जज हमारे जो जुडिशियरी है वो बिल्कुल इस मामले को लेके बहुत ही सख्त फैसला रातों रात उन्होंने किया कि जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें सीएनजी इस्तेमाल होगा। और उसके बाद अचानक क्या हुआ कि सारे बसेस बंद हुए और उस समय बहुत ज्यादा परेशानी लोगों को हुई क्योंकि सारे बसेस ऑलरेडी डीजल पे चलते थे और उस समय इसका कोई ऐसा चलन नहीं था सीएनजी का। मैं खुद उस समय दिल्ली में थी, मैंने खुद देखे हैं कि जो आप छोटे छोटे शहरों में देखोगे ना कि बस के ऊपर भी लोग चढ़ के जाते हैं, वो नजारा हमें दिल्ली में दिखा था उस समय जब अचानक ये ऑर्डर आया कोर्ट का कि सीएनजी से ही बसेस चलेगी। लेकिन वो जो ऑर्डर था उसके बाद सारे बसेस धीरे धीरे सीएनजी में कन्वर्ट हुए। तो आपको मैं बता दूं कि दिल्ली का जो हवा थी बहुत रियली में साफ सुथरा हो गया। जो आंखों में जलन होता था और जो आपको अपने स्किन पे वो कालापन बिकॉज ऑफ पोल्यूशन दिखता, वो खत्म हो गया, बहुत जल्दी खत्म हुआ एंड बहुत प्योर हो गया दिल्ली का एयर। लेकिन उसके बाद ये जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, जो बर्निंग ऑफ जिसको आप कहोगे
स्टबल होते हैं, वो जो लास्ट में नीचे बच जाता है ना आपके पैडी वगैरह काटने के बाद, तो नीचे जो बच जाता है उसको स्टबल कहते हैं। अब उसको क्या करेंगे किसान उसका कुछ नहीं कर सकते। किसान को उनको जलाना पड़ता है। द रीजन इज उनको अपने खेत को फिर से तैयार करना है फॉर द नेक्स्ट क्रॉप। तो वो जो धुआं निकलता है वहां से, वो धुआं, क्योंकि सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं थी कि हम इसका क्या करें, तो वो जलाने शुरू कर दिए। और जो उसका धुआं है वो जिस तरफ भी हवा बहेगी धुआं उसी के तरफ जाएगा। अब मैं बता दूं आपको कि ये जो एयर का फ्लो होता है ना, वो भी सीजनल होते हैं और वो भी उनका एक फ्लो बनता है एक डायरेक्शन में बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, जो जोग्राफिक रीजंस है। जिस समय इनके पराली कटते हैं उस समय जो फ्लो ऑफ एयर होता है वो फ्रॉम हरियाणा पंजाब टू दिल्ली साइड हो जाता है, और वो सारा जो धुआं उधर से उठता है वो एक तो हमारे सिटी में ऑलरेडी पोल्यूशन है, हम ये नहीं कहेंगे कि पोल्यूशन उधर से ही आ रहा है, हमारे सिटी में ऑलरेडी पोल्यूशन है, सबसे पहली चीज। दूसरी बात है कि अराउंड 38% ऑफ द पोल्यूशन जो पैदा कर रहा है अब वो जो पराली जल रहा है वो पैदा कर रहा है। अब वहां का धुआं भी यहाँ आए। दिल्ली सरकार ये क्लेम कर रही थी अभी तक हम 25% पोल्यूशन कम कर चुके हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि जब 38% पोल्यूशन उधर से आ रहा है तो आपका 25% कम करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि पोल्यूशन ऑलरेडी उससे ज्यादा आ रहा है दिल्ली में। तो दिल्ली में भी कुछ स्टेप्स लिए गए, जैसे कि अभी सारे कंस्ट्रक्शंस के काम रोक दिए गए हैं। हॉस्पिटल्स और एस्केलेटर्स वगैरह जो है गवर्नमेंट ऑफिसेस में, उनको छोड़कर बाकी सब जगह पे जो जनरेटर्स की यूज है उस पर बैन कर दिया गया है। तो ये सब बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, और ये सारे जितने भी इंडस्ट्रीज यहाँ पे या फैक्ट्रीज जो कोल वगैरह पे डिपेंड करते हैं, कोल वगैरह को बर्न करके वो उसमें मैन्युफैक्चरिंग होता है किसी भी चीज का, वो सारे इंडस्ट्रीज अभी बंद कर दिए गए हैं मार्च तक। तो पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे हम लोगों को अपनी आजीविका को भी दाव में लगाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे नेबरिंग स्टेट के सरकारों के पास ऐसा कोई ठोस या पुख्ता सॉल्यूशन नहीं है कि उन पराली का वो क्या करेंगे। अब आप अपने जो भी इनपुट से बताइए। मोहित, वही सेम चीज। एक तो यहाँ पे जो मैंने कहा कि जब लोगों का इन्फ्लक्स होता है ना तो पोल्यूशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि उन लोगों को ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। और इंडस्ट्रीज तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए, वो तो यूनिवर्सल रीजन फॉर पोल्यूशन है ही। वी कैन नॉट निशान, वी कैन नॉट shirk our responsibility just by blaming farmers. We do need to reduce number of vehicles and industries around. देखो निशान, ये चीज तो शुरू से कहा जा रहा है। कार पूलिंग की बात की जाती थी, लोग कहते थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करिए, तो अब लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूलिंग पर जोर दे भी रहे हैं, क्योंकि मेंटेन करना अपनी कार, मेंटेनेंस उसका, फिर पेट्रोल का खर्च, ये सब अब जो प्रेजेंट जनरेशन है ना वो अफोर्ड करना नहीं चाहती है। ये भी एक वन ऑफ द रीजंस है ऑटो सेक्टर में मंदी आने का। हालांकि हम लोग इस चीज को मानना नहीं चाहते हैं। द रीजन इज मंदी हर सेक्टर में आया है, तो हम कैसे कह दे खाली इसी को। लेकिन ये भी एक रीजन है कि लोग नहीं चाहते हैं कि अपने ओन व्हीकल्स को रखे। लेकिन नंबर ऑफ व्हीकल्स रिड्यूस करने का जो आप रीजन आप बता रहे हो तरीका, वो रिड्यूस नहीं कर सकते जब तक कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत नहीं करिए। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अब दिल्ली में बहुत मजबूत होता जा रहा है। आपके पास मेट्रो है, अच्छे बसेस है, ठीक है, डीजल रन 4 व्हीलर्स। देखो प्रियंका, जो आप डीजल रन 4 व्हीलर्स की बात कर रहे हो ना, डीजल जो रन 4 व्हीलर्स जो होते हैं, आप जानते हो, आपको पता ही है कि यहाँ पे दिल्ली में 10 साल के बाद आप डीजल व्हीकल नहीं चला सकते हो, क्योंकि 10 सालों के बाद वो जो डीजल व्हीकल्स होते हैं ना, उसका मेंटेनेंस वगैरह वैसे नहीं हो सकता जैसे पेट्रोल के व्हीकल्स होते हैं, और वो ज्यादा वो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी 10 सालों के ऊपर के जो डीजल व्हीकल्स वो बैंड है। और आपको बताऊं प्रियंका एक चीज और, कि
जैसे हम लोग पहले गाड़ी जब खरीदने जाते थे तो कोशिश करते थे डीजल गाड़ी खरीदो। उसका रीजन ये होता था कि भाई पेट्रोल से सस्ता है डीजल। अब आप देखोगे तो पेट्रोल और डीजल के दाम पे बहुत फर्क नहीं है। सेकेंडली आपका रीसेल वैल्यू जो है ना डीजल गाड़ियों का वो कम है। और दिल्ली में तो बहुत ही पंगा है क्या कि आप 10 साल के बाद आपकी डीजल गाड़ी ऐसे ही नहीं चल सकती दिल्ली में, तो दिल्ली के बाहर जाके बेचो तो और कम दाम मिलता है। इसीलिए ये जो आप कह रहे हो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। यस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है गीतिका, ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और आपको मैं बता दूं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बहुत बृहद रूप से प्रमोट किया जा रहा है। These stubble can be used in biomass plant, yes, where it can be converted to electricity. It has potential of generating 25,000 gigawatt of electricity. काजल, यही तो कहा जा रहा है कि भाई खाली सरकार को इतना हेल्प करना पड़ेगा कि इस स्टबल को खरीद ले किसी भी रेट पे, सरकार को बड़े आराम से बेचेगी ये फार्मर्स, और वो उनको बायोमास प्लांट्स में भेज दे तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा। तो यही तो कहा जा रहा है ना कि सिर्फ ये जो बीच का काम करना है जो सरकार को, वो सरकार नहीं कर पा रही है। अब खाली आप बोलोगे कि नहीं अगर आप जलाओगे तो आपको फाइन किया जाएगा, तो वो करे क्या, करे क्या? हाँ नीचे चलिए, क्या है ऊपर? कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ स्टबल शुड बी मेड more attractive. Rice husk can be used for producing renewable energy. निशांत, हर स्टबल को जलाया जा सकता है, हर स्टबल जल सकता है। आप देखते हो ना खेत, पूरा खेत जल रहा है। कैसे जल रहा है? क्योंकि स्टबल बहुत अच्छा यू कैन से फ्यूल है। तो स्टबल का इस्तेमाल करके, जैसे आप फ्यूल का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हो, स्टबल का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर लो। कोल का तो इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में। तो वही सेम चीज कहा जा रहा है कि भाई आप उसका कुछ और उपाय सोचिए rather than burning them in the field and causing pollution. Odd even system, सौरभ देखो, odd even system हमारे यहाँ पे दिल्ली में you can say कि केजरीवाल ने बाहर से इंपोर्ट किया है इस आइडिया को। और ये आइडिया से एक चीज है कि अगर अभी आप दिल्ली में चलोगे ना, जैसे अभी भी ऑड इवन सिस्टम चल रहा है, तो आप एक चीज पाओगे, ट्रैफिक बिल्कुल कंट्रोल में है। ट्रैफिक जहां पे ट्रैफिक जैम होते थे वहां स्मूथली फ्लो कर रहा है, क्योंकि आधी गाड़ियां लगभग दिल्ली में आज बंद है क्योंकि ऑड इवन सिस्टम का चक्कर है। तो वही मैं कह रही हूं कि ऑड इवन सिस्टम का वो तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी क्या है, क्योंकि ये बहुत आसान चीज है कि जैसे 1, 3, 5, 7 तारीख को ऐसे ही गाड़ियां चलेगी जिसके लास्ट में वही 1, 3, 5, 7 है, यानी कि ऑड वाले ऑड दिन चलेगी, इवन वाले इवन दिन चलेगी। ठीक है। सब्सिडी शुड बी गिवन टू फार्मर्स। अरे यार मोनिका, सब्सिडी कैसे बात कर रहे हो आप? सब्सिडी करके क्या कर देंगे इसमें? इसका कोई उपाय सब्सिडी नहीं है। हैप्पी फीडर एंड बायो फीडर शुड बी यूज्ड टू रिमूव स्टबल इंस्टेड ऑफ बर्निंग। यस, मैंने कहा बायो फीडर लगाना पड़ेगा, लेकिन सरकार लगाएगी ना, फार्मर्स नहीं लगा सकते। Various agricultural experts also suggested that a machine named Happy Feeder can allow farmers to sow their fields without burning, as these machines can use them as fertilizers. Yes, ठीक है। We can also make compost from stubbles. देखो वरुण, ये जो आप कंपोस्ट की बात कर रहे हो ना, वो लॉन्ग प्रोसेस है, और दूसरी बात है कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ये इसमें एक्चुअली जो फार्मर्स वो इंटरेस्टेड ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि फार्मर्स के पास उतना टाइम नहीं, उनको बर्न करके तुरंत ही अपना रेडी करना है फील्ड को। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हेडिंग डाल लो। पॉल्यूशन वेकेशन होता है। ठीक है,
यस निशांत, यू कैन से दिस। फार्मर्स अनविलिंग है, इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं हैप्पी फीडर में। मोहित, dumping of waste in rivers and on land like plastic waste, industry waste etc. also major cause of pollution। देखो pollution, हम अभी pollution की बात नहीं कर रहे हैं, pollution already एक टॉपिक है जो अलग से है। हम लोग अभी सिर्फ बात करेंगे ये जो pollution vacation है, our cities, metro जो हमारे है metropolis, वो जो बनते जा रहे हैं गैस चेम्बर्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ इंजन्स टू BS6, ये भी सही है गीतिका, लेकिन प्रॉब्लम ये जो इश्यू है ना, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। किसमें? चलो इसमें भी कर सकते हैं, रिसेशन में कर, ऑटो सेक्टर वगैरह का जो रिसेशन था उसमें किए थे। हाँ, यस, और प्रोसेसेस आर एक्सपेंसिव, दैट इज ट्रू। सारे प्रोसेसेस एक्सपेंसिव है, इसलिए हैप्पी फीडर साल में सिर्फ एक बार यूज करेगा फार्मर, क्यों पैसा इन्वेस्ट करेगा उसमें। और अगर सरकार भी कहेगी कि हाँ स्टबल लेके हम जाके छोड़ देंगे वहां पे ताकि वो बायो प्लांट्स में यूज हो, तो सरकार को भी बहुत खर्च करना पड़ेगा। चलो
पहले तो इतना लिखो। A child always waits eagerly for summer and winter vacation. And we all have fond memories of summer and winter vacation. अब सीधा लिख सकते हो fond memories of vacation लिख सकते हो, इतना फिर बार बार summer and winter vacation लिखने की जरूरत नहीं है. Fond memory of vacation. लेकिन a recent pollution vacation to have been seen for the past few years. पिछले कुछ सालों से ही दिख रहा है, 3-4 साल से देख रही हूँ मैं, मुझे लगता है अराउंड 3 years से देख रही हूँ मैं. दिल्ली एनसीआर में जो एक बहुत ही सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न है, चिंता का विषय है हम सभी के लिए. अब व्हाट इज पोल्यूशन? पोल्यूशन का एग्जैक्ट डेफिनेशन मैंने दिया है, इज द एडिशन ऑफ एनीथिंग अनक्लीन, डर्टी या हार्मफुल टू द एनवायरमेंट, जिसका एक प्रतिकूल असर पड़ता है हेल्थ ऑफ द इकोसिस्टम. मैंने इसलिए लिखा है कि एनिमल प्लांट्स तो ठीक है, उस पर तो असर पड़ता ही है, आपके सारे सी खराब हो रहे हैं, सारे रिवर्स बर्बाद हो रहे हैं, तो वही मैंने पूरा इकोसिस्टम का ही नाम लिख दिया है. लेकिन जो रीसेंट पैटर्न ऑफ पॉल्यूशन है ना, ये और मैटर को एग्रेवेट कर दिया है. एग्रेवेटेड मतलब बदतर बनाना, कंसर्न मतलब चिंता ऑफ द मेट्रोपोलिसेस. मेट्रोपोलिसेस का मतलब होता है जिसको आम लैंग्वेज में आप कहते हो मेट्रोपॉलिटन सिटीज. मेट्रोपॉलिटन सिटीज वर्ड सही नहीं है, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन का मतलब होता है महानगरीय, तो महानगरीय नगर थोड़ी होता है, तो महानगर के लिए मेट्रोपोलिस वर्ड यूज करते हैं. तो कई महानगर है तो मेट्रोपोलिस वर्ड यूज करते हैं. और बताइए काजल, इवन द फायर क्रैकर्स यूज्ड ऑन द फेस्टिवल्स एक्ट एज ए कंपेनियन विद द स्टबल बर्निंग टुगेदर, दे मेक द कंडीशन इवन वर्स. काजल देखो बात क्या है ना, बेसिकली प्रॉब्लम एक चीज है, हम लोग इसको अपने धर्म से जोड़ के देख लेते हैं. प्रॉब्लम ये है ना कि हमारा फेस्टिवल दिवाली भी उसी समय आता है जिस समय ये सारे पराली जल रहे होते हैं, पोल्यूशन ऑलरेडी बढ़ रहा होता है, ठीक उसी समय हमारा दिवाली आता है. तो होता क्या है कि हम लोग हंगामा करते हैं कि भाई न्यू ईयर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बाकी समय कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी दिवाली से प्रॉब्लम नहीं, दिवाली से प्रॉब्लम नहीं है. दिवाली का फायर क्रैकर्स उसी समय बर्न होता है जिस समय ये पराली जल रहे होते हैं, तो वो और एग्रेवेट कर देता है मैटर को, और पंगा कर देता है. तो इसीलिए हमारा कहना है कि दिवाली का फायर क्रैकर्स प्रॉब्लम नहीं है, दिवाली का जो समय है ना, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम नाउ. ठीक है.
वरुण, जो सॉल्यूशन आप दे रहे हैं ना, ट्रीज जो ग्रो फास्ट करे एंड कैन नलीफाई द इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन, इनफैक्ट ऑलरेडी हम लोग सब जानते हैं 3-4 प्लांट्स जो है, जैसे एक तो पाम ट्रीज है, दूसरी बात है एक और पौधा है जिसको मदर इन लॉ टंग कहते हैं, है ना। ये सब पेड़ पौधे जो है, मनी प्लांट, ये सब लोग ऑलरेडी घरों में ग्रो कर रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छा है, अब हम लोग बहुत समझदार हो गए हैं, लेकिन ये सबसे बहुत असर नहीं पड़ रहा है क्योंकि पोल्यूशन हम ज्यादा कर रहे हैं ना, ठीक है। सोल्यूशन कम कर रहे हैं, पोल्यूशन ज्यादा कर रहे हैं। जब तक सोल्यूशन पोल्यूशन को पीछे नहीं छोड़ेगा तब तक प्रॉब्लम है। हो गया? नहीं कर पा रहे थे, देख लेते हैं। हाँ चलो, क्या कहा मैंने? दिल्ली एनसीआर और एडजॉइनिंग सिटीज है जो दिल्ली एनसीआर का, यानी कुछ हरियाणा के और कुछ यूपी के, वो गैस चेंबर बन जाते हैं अक्टूबर नवंबर में। कुछ सर्टेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है इस परेशानी का। व्हील एंड वो, व्हील का मतलब होता है सुख, WEAL, एंड वो का मतलब होता है दुख। तो इस दुख का कोई कुछ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स है। लेकिन अब मुझे सीधा सीधा स्टबल पे नहीं जा सकती हूँ सीधा। सबसे पहले ये प्रॉब्लम कहाँ से है? एक तो हमारी जो सिटीज है वो बिल्कुल जैसे सीम जो होते हैं ना, SEAM, इसका मतलब होता है सिलाई। जब हम मोटे हो जाते हैं तो क्या होता है, जो सिलाइयां होती है लगता है जैसे फट जाएगा, है ना। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि दिल्ली एनसीआर बिल्कुल फटने के कगार पे है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइग्रेंट्स जो नौकरी और रोजगार के लिए बड़े सिटीज में अपॉर्चुनिटीज के लिए आते हैं, वो दिल्ली एनसीआर में आते जा रहे हैं बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए और मीन्स ऑफ लाइवलीहुड के लिए। अब देखो, इनको एकोमोडेट करना है। इनको एकोमोडेट करने के लिए क्या किया जाए? भाई मैं यहाँ आई, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास अच्छी नौकरी आ गई, तो मैं चाहूंगी मैं अच्छा घर लूं। अब मैं घर लेने के लिए बाजार निकलूंगी, बाजार में जाऊंगी और बाजार में घर नहीं तो मैं रहूं कहाँ? तो फिर बिल्डर्स को लगा अरे इतना डिमांड है, लोगों के पास पेइंग कैपेसिटी भी है, डिमांड भी है, तो क्यों ना घर बनाया जाए। उन लोगों ने गवर्नमेंट से लैंड लेना शुरू किया।
कुछ लैंड्स थे जो ऑलरेडी अवेलेबल थे कि हाँ बिक्री का लैंड है, वो लैंड ले लिया। बाकी कुछ ऐसे यहाँ पे दिल्ली में एमसीडी वगैरह जो है, उन्होंने कुछ ऐसे लैंड्स भी दिए जो कि नहीं देने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि एवर इंक्रीजिंग डिमांड था और उनके भी अपने रेस्ट्रिक्शन से उन्हें भी पैसा चाहिए, वो भी जमीन दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ? स्काई स्क्रैपर्स का मतलब होता है गगनचुंबी इमारत। तो गगनचुंबी इमारत बनने लगे और एक जमीन पर एक घर पे एक ही परिवार रहेगा, तो हमारे पास जमीन तो इतना ही है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना दिया गया, अपार्टमेंट्स बनाए गए, ताकि हर वेकेंट लैंड का इस्तेमाल करके लोगों को मकान दिया जा सके। अब उस वेकेंट लैंड में क्या होगा? अगर वो वेकेंट लैंड है तो ऑफ कोर्स वहां पर पेड़ पौधे उगेंगे। अब उनको काट दिया गया, यानी कि बहुत थोड़ा बहुत पार्ट्स ऑफ लैंड्स बचे जहां पे सिटी में ट्री था जिससे हम ब्रीथ कर सकते थे। यानी एक प्रॉब्लम कहां स्टार्ट हुआ? पॉल्यूशन की शुरुआत वहां से हुई। उसके बाद जो आप गुड़गांव का एरिया देखते हो ना, पहले यहाँ पे खेती होती थी। नोएडा पहले खेत था, वहां पे फार्मर्स रहते थे। आज भी देखोगे जाके ना तो उनके घर में आपको महसूस होगा कि जो गांव के लोग जैसे रहते हैं उस टाइप का उनका जीवन आज भी है। लेकिन वो करोड़पति हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो फार्म लैंड्स था उसको बिल्डर्स ने बहुत बहुत पैसे में खरीदा। इसीलिए खरीदा कि भाई तुम खेती में कितना कमा रहे हो, लो तो उसका तो मैं 10-25 गुना दे रहा हूं पैसा तुम्हें, बैंक पे रखो, आराम से ऐश करो और हमें दे दो, हम यहाँ बिल्डिंग बनाएंगे। यानी जो लैंड पे खेती होता था, आसपास हरे भरे पेड़ होते थे, आज वो सारे पॉश इलाके हैं गुड़गांव और नोएडा के, वहां पर आप 1 इंच जमीन खरीद नहीं सकते हो, इतना महंगा है। फिर ग्रोइंग पॉपुलेशन जो था, भाई पैसा है हमारे पास, अच्छी नौकरी है, मुझे घर चाहिए तो मुझे गाड़ी भी तो चाहिए। अब वो गाड़ी में कहां चलाऊंगी? तो सड़क पे, सड़क चाहिए। ब्रॉड किया गया सड़कों को, यानी कि अगेन सड़कों के किनारे के जो पेड़ थे वो कटे होंगे। नए फ्लाईओवर्स बनाए गए और फ्लाईओवर्स और सड़कों में क्या दौड़े? तो वो गाड़ियां दौड़ी। कौन सी गाड़ियां? पोल्यूटिंग कार्स, क्योंकि पोल्यूट ही तो करेगा ना। मैं बात कर रही हूं पोल्यूशन की, इसलिए उस गाड़ियों को मैं एकोमोडेशन, उन गाड़ियों को मैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं देख रही हूं। मैं पोल्यूटिंग कार्स और स्मोक एमिटिंग प्राइवेट एंड पब्लिक जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसकी बात देख रही हूं मैं। यानी कि ये सारे सबसे पहले ऑलरेडी दिल्ली पोल्यूटेड थी, ऑलरेडी हम लोग एकदम मैक्सिमम पोल्यूशन के लेवल पर पहुंचे हुए लोग हैं। अब जरा सा भी पंगा हुआ तो क्या होगा? फट जाएगा बिल्कुल। वही मैंने कहा। क्या लिखे हो? वरुण, ट्रैश लाइंग इन ओपन एंड रोड साइड टू कॉज पोल्यूशन। जानते हो वरुण, ये जो ट्रैश लाइंग आउटसाइड है ना, दैट इज नॉट कॉजिंग द एक्चुअल पोल्यूशन। अभी हम जो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है हमें, उस ट्रैश को जो बर्न कर दे रहे हैं ना, बहुत साल पहले ही दिल्ली में बर्निंग ऑफ ड्राई लीव्स बैन हो चुका है। पहले क्या होता था ना, जो ये सड़क में साफ करते थे लोग, उन लोग इकट्ठा एक जगह करते थे और वहीं पर जला देते थे। बहुत सारे ऑटम के सीजन में बहुत सारे पेड़ के जो पत्ते गिरते थे, एक जगह इकट्ठा किया और जला दिया, उससे भी पोल्यूशन होता था। तो वो आजकल देखोगे दिल्ली में कहीं नहीं दिखेगा आपको ट्रैश बर्न करते हुए, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही इडियट हो, और अगर वो बर्न करता है ना तो वो डांट भी खा जाता है, क्योंकि लोग जागरूक हो चुके हैं। ये मैं खासकर ये बातें बता रही हूं जो अभी हम लोग का गैस चेम्बर बना हुआ है। वो क्यों? तो गैस चेम्बर तो तब बनाना जब और एक्स्ट्रा गैस आ गया। फाइन, एक्स्ट्रा गैस आ गया तो क्या हुआ? भाई हम पहले से ही बहुत भयानक पॉल्यूटेड है। कैसे? वो मैं लिख रही हूं कि पहले से हम क्यों भयानक पॉल्यूटेड है। पैराग्राफ चेंज करते जाना। यहां तक 2 पैराग्राफ चेंज हो चुका है, 2 पैराग्राफ हो चुका है, देखना।
डेट का बॉक्स, डेट पूरा कंप्लीट एक ही बॉक्स में लिखोगे। बेटा ये इकोलॉजिकल जो प्लानिंग है ना मोनिका, बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। अब खाली हमें सॉल्यूशन बताना पड़ेगा कि इसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन क्या हो सकता है। प्लानिंग बहुत हो चुका।